नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आज सीरीज संख्या है 40। कल की सीरीज में हमने सवाल ये पूछा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। कुछ साथियों ने जवाब भी दिया। उत्तर वहाँ पर सही होगा। रेम्ज और मैकडोनाल्ड ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है अपना, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल आज की सीरीज में, वह ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय या फिर कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या बहिष्कार भी किया था। दूसरा सवाल है आज की सीरीज में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या फिर 8 मार्च 1931। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 किस पैलेस में आयोजित किया गया? चर्चिल पैलेस में, लंदन पैलेस में, सेंट पैलेस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सेंट पैलेस में दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जो 1931 में हुआ था, वो आयोजित किया गया था। व्याख्या भी देख लीजिए। हमारा प्रयास है कि प्रश्नों के साथ में समग्र रूप से व्याख्या सहित आपको प्रश्न उपलब्ध करवाएं ताकि रीट की एसएसटी का टॉपिक वाइज कंप्लीट है जो रिवीजन भी हो जाए और साथ में श्रेष्ठ प्रश्न भी आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। देखिए, इसी समय चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर या फकीर कहा था। और इसी सम्मेलन में आगा खान ने मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थायी बनाने की बात कही थी। और इसी समय भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ये तीनों चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है अपना, सांप्रदायिक पंचायत का संबंध है। साथियों, सांप्रदायिक पंचायत का संबंध है मैकडोनाल्ड से, चर्चिल से, इरविन से या फिर सर साइमन से। क्या उत्तर हो जाएगा? यहां पर उत्तर हो जाएगा मैकडोनाल्ड से सांप्रदायिक पंचायत का संबंध है। और इसका समय है 1932। क्या समय है? 1932। और इसी समय 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता है जो हुआ था। ये कई बार पूछा गया। 26 सितंबर 1932 को गांधी व अंबेडकर के मध्य ये पूना पैक्ट हुआ था और यही पैक्ट आरक्षण का आधार बना। फिर अगला सवाल देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने कब श्वेत पत्र प्रकाशित किया? अकॉर्डिंग टू इन तीनों सम्मेलनों के आधार पर 1930, 1931, 1932 या फिर 1933। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कब किया था ये? 1933 के अंदर। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम जो अधिनियम है वो कौन सा था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा? मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 को, साइमन कमीशन 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। क्या हो जाएगा उत्तर?
जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा? उत्तर हो जाएगा स, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। लाइक नहीं किया वीडियो को तो ज़रूर कीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, और सभी मित्रों को शेयर भी करना। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो बेल लाल वाले जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर लेना आप, और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको रोज़ाना मिलती रहे। व्याख्या में देख लेते हैं। नेहरू जी ने कहा कि हमें ऐसी कार दे दी है जिसके ब्रेक तो ठीक है पर इंजन नहीं है। ये कथन पूछ लिया जाए तो याद रखना नेहरू जी ने कहा था, और यह बात 1935 अधिनियम को लेकर कही थी। अगला सवाल, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 3 मई 1939, 4 मई 1939, 5 मई 1939 या फिर 6 मई 1939? तो कब की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? उत्तर हो जाएगा ए, 3 मई 1939 की। किसने की? बोस साहब ने। अगला है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को 26 अक्टूबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया? कौन सा वो अधिकारी था? मैक डोनाल्ड, चर्चिल, लिन लिथगो या फिर डफरिन? उत्तर से, लिन लिथगो। अगला देखिए, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम थोड़ी। और इसी के उपरांत सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, और न कोई भाई न कोई पाई इसका नारा दिया था। कांग्रेस इस्तीफे पर मुस्लिम लीग व अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 का मुक्ति दिवस भी मनाया था। अगला देखिए, सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात 1930 को किसके द्वारा मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में की गई? जिन्ना द्वारा, आगा खां द्वारा, इकबाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स, इकबाल द्वारा। सबसे पहले कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, ये बात किसने की थी? इकबाल ने कही थी, और इलाहाबाद अधिवेशन में कही थी। ठीक है, व्याख्या में देख लीजिए इसकी। 22 मार्च, ये व्याख्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा गया? 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे वो जिन्ना थे। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। जिन्ना ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का लिखित रूप जो है वो रहमत अली की पुस्तक नाउ और नेवर में मिलता है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का लिखित रूप रहमत अली की जो बुक है नाउ और नेवर, इसमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है अपना, क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक के नाम जारी किया गया चेक है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, बोस ने या फिर तिलक ने? क्या उत्तर हो जाएगा? किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा ब, गांधी जी ने। और क्रिप्स मिशन को वह जोड़ जो टूटने के कगार पर है, ये भी कहा था। आगे देखिए, आगे है अपना सवाल कि मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये कथन किसका है? नेहरू जी का, अंबेडकर, सुभाष साहब का या तिलक जी ने कहा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन के बाद में 5वां ऑप्शन भी दे रखा है हमने, गांधी जी ने। तो परीक्षा में 4 ऑप्शन ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल बनाने की दृष्टि से 5वां ऑप्शन भी हमने दे दिया है। गांधी जी ने ये कहा था कि मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन है जो खड़ा कर सकता हूँ। और ये बात गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव न मानने पर की थी। अगला सवाल है अपना, गवालिया टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता वाली
बैठक में किसके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो उत्तर हो जाएगा अपना ब, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी में महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा? जयपुर भवन में, बिरला भवन, यरवदा जेल में, मांडले जेल में या फिर आगा खां महल में? तो कहाँ रखा था इनको? उत्तर हो जाएगा ये वाला, आगा खां महल में। सवाल है अगला, भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बताइए यहाँ पर कमेंट करके आप बताना इस सवाल का उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आता हो तो बता देना, नहीं तो आप पुस्तक में ढूंढ कर बताना, नहीं तो फिर अगली सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दें तभी सभी को, ताकि और मित्रों की सहायता हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक भी चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का, आप भी प्रयास करें शेयर करके, सहयोग करके अपने इस परिवार को, चैनल को श्रेष्ठ बनाने का। फिर मिलते हैं।